हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल B.Ed सेकेंड ईयर EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन की प्रकार। आज हमने दो टॉपिक लिए हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा विद्यालय में निर्देशन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ गाइडेंस इन स्कूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर हम निर्देशन के प्रकारों को निश्चित कर लेते हैं। आज निर्देशन का क्षेत्र इस कारण और बढ़ गया है क्योंकि आज पाठ्यक्रम में भी विविधता दृष्टिगोचर हो रही है, साथ ही व्यवसायों की परिधि भी बढ़ती जा रही है। शिक्षा व व्यवसाय के अतिरिक्त व्यक्ति को अपने जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनका समाधान करने हेतु वह स्वयं में सक्षम नहीं पाता है, यानी कि स्वयं को सक्षम नहीं समझता है और उसे निर्देशन की ओर अग्रसित होना पड़ता है। अतः मानव जीवन के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि निर्देशन लक्ष्य करना नहीं है, वह अपनी विचारधाराओं को दूसरों पर लादना नहीं है, वह दूसरों के दायित्व को अपने ऊपर लेना नहीं है, वरन निर्देशन को वह सहायता है जो एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है। इस सहायता में वह व्यक्ति अपने जीवन का पथ स्वयं प्रदर्शित करता है, अपनी विचारधारा का विकास करता है, अपने निर्णय निश्चित करता है तथा दायित्वों को संभालता है। इस विषय में पूज्य महोदय ने लिखा है, अनुशासन सामाजिक व्यवहार तथा कार्य के रूप में या कार्य के रूप की दृष्टि से निर्देशन समायोजन है, क्योंकि विद्यालय की परिस्थितियों में छात्रों के उत्तम समायोजन हेतु यानी कि एडजस्टमेंट हेतु प्रयास इसमें सम्मिलित हैं और शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, नियोजन व अनुवर्ती अध्ययन की दृष्टि से निर्देशन वितरण है, क्योंकि तात्कालिक शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों में छात्रों का लाभप्रद वितरण निर्देशन का ही कार्य है। निर्देशन में ये दोनों तत्व समायोजन व वितरण सम्मिलित रहने चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह कार्य सफलतापूर्वक निबट जाए या फिर पूर्ण हो जाए। वह व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वह स्वयं को समझ सके। द एसेंशियल नेचर ऑफ गाइडेंस कंसिस्ट इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू हेल्प देमसेल्फ, या फिर बालक अपने अंदर आस्था व आत्मविश्वास करने की भावना को उत्पन्न करता है, जिससे वह अपने स्रोतों के आधार पर अपनी समस्याओं का निवारण कर सके। थ्रू गाइडेंस द यूथ इज enabled to find for himself an appropriate solution by trying to figure and different possible alternatives depending on his own resource। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार निर्देशन के प्रकारों को विभक्त किया है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पैटरसन का वर्गीकरण। उन्होंने किस प्रकार से निर्देशन का वर्गीकरण किया है। पैटरसन ने निर्देशन को 4 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहला निर्देशन है शैक्षिक निर्देशन, सेकंड पॉइंट है इसमें व्यावसायिक निर्देशन, थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत निर्देशन, फोर्थ पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। इन्होंने फिफ्थ पॉइंट भी लिया है जो कि आर्थिक निर्देशन है। शैक्षिक निर्देशन में शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निवारण हेतु निर्देशन किया जाता है, जिससे कि बालक के जीवन में शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उनको आसानी से समस्याओं को पार कर ले, यानी कि समस्याओं से निपट ले। सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं व्यावसायिक निर्देशन। व्यवसाय निर्देशन से तात्पर्य ये है कि जो भी व्यवसाय करे व्यक्ति उस व्यवसाय से संबंधित जो भी समस्याएं आए उनको आसानी से सुलझा ले, इसके लिए व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन यानी कि व्यक्तिगत समस्याएं न जाने कितनी होती हैं, व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का निर्देशन दिया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन स्वस्थ रहने के लिए या फिर बीमारियों से निपटने के लिए या फिर
अपने हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिए जाते हैं। आर्थिक निर्देशन यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें दूर करने के लिए या फिर हम अच्छा किस प्रकार से कर सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को, इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए आर्थिक निर्देशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार मार्टिन प्रॉक्टर ने अपना वर्गीकरण दिया है जिस प्रकार से है। उन्होंने निर्देशन को इस प्रकार से विभाजित किया है। इसमें 6 पॉइंट इन्होंने लिए हैं। पहला पॉइंट है व्यावसायिक निर्देशन जो कि व्यवसाय से संबंधित इसमें जो गाइडेंस दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन। थर्ड पॉइंट है सामाजिक नागरिक कार्यों में निर्देशन। फोर्थ पॉइंट है स्वास्थ्य व शारीरिक समस्याओं में निर्देशन। फिफ्थ पॉइंट है चरित्र निर्माण क्रियाओं में निर्देशन। ये जो कि जीवन का बहुत ही बहुमूल्य तत्व है। कैरेक्टर बहुत ही मुश्किल से बनता है। अगर कैरेक्टर बन जाता है तो जरा सी गलती होने पर ही व्यक्ति कैरेक्टरलेस हो जाता है। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है इसमें अवकाश के समय का सदुपयोग संबंधी निर्देशन। क्योंकि बच्चों के पास, छात्रों के पास बहुत सारा अवकाश का समय होता है, उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। क्योंकि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं उन्हें सीखने के लिए, उन्हें समझने के लिए जब विद्यालय चल रहा होता है उस समय छात्रों के पास समय नहीं होता है, तो अवकाश के समय में उनको सीखा जा सकता है। अलग से पेंटिंग सीखी जा सकती है, संगीत सीखा जा सकता है, नृत्य आदि जो भी कौशल हैं उनको सीखा जा सकता है। इस प्रकार के निर्देश इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण हम देख रहे हैं विवर महोदय का। इन्होंने निर्देशन को 10 श्रेणियों में विभक्त किया है जो इस प्रकार से है। इसमें पहला पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन जो कि पैटरसन ने भी शैक्षिक निर्देशन पॉइंट दिया है और मार्टिन प्रॉक्टर ने भी शैक्षिक निर्देशन दिया है। दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन जो कि मार्टिन प्रॉक्टर ने भी दिया है। थर्ड पॉइंट है इसमें पारिवारिक निर्देशन जो पारिवारिक समस्याओं से सुलझने का या फिर परिवार को अच्छी प्रकार से किस प्रकार से चलाया जा सके इससे संबंधित निर्देश इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक निर्देशन। धर्म में किस प्रकार की आस्था होनी चाहिए, धर्म को किस प्रकार से मानना चाहिए, तो इस प्रकार का निर्देशन इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवकाश संबंधी निर्देशन जो कि पिछले जो वर्गीकरण में यानी कि मार्टिन प्रॉक्टर के द्वारा दिए गए वर्गीकरण में भी दिया गया है। नेक्स्ट है नागरिकता के लिए निर्देशन यानी कि जो भारत की नागरिकता के लिए निर्देशन यानी कि जो नियम होते हैं उनको किस प्रकार से समझा जाए या फिर नागरिकता के लिए क्या नियम होते हैं, इनको समझने के लिए नागरिकता के निर्देशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत उन्नति संबंधी निर्देशन तथा 8th पॉइंट है उचित कार्य करने हेतु निर्देशन। उचित कार्य करने से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि व्यक्ति में कौन कौन सी रुचियाँ हैं, कौन कौन से गुण हैं, उसके आधार पर ही जिस कार्य को वह करेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा आदि निर्देशन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग व विचार संबंधी निर्देशन। 10th और लास्ट पॉइंट है सांस्कृतिक कार्य संबंधी निर्देशन। इन सभी वर्गीकरणों के आधार पर निर्देशन को इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ गाइडेंस। इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत निर्देशन यानी कि पर्सनल गाइडेंस तथा सेकंड है सामाजिक निर्देशन यानी कि सोशल गाइडेंस। व्यक्तिगत निर्देश यानी कि पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत आते हैं शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, चरित्र निर्माण संबंधी निर्देशन एवं स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। सामाजिक निर्देशन यानी कि सोशल गाइडेंस के अंतर्गत आते हैं सामाजिक व नागरिक कार्यों में निर्देशन तथा अवकाश के समय का सदुपयोग संबंधी निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन को विद्यालय का प्रमुख दायित्व समझा जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों को शिक्षा संबंधी जिन क्षेत्रों में निर्देशन दिया जाता है वह है प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्य विषयों का चयन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का चयन तथा मूल्यांकन। इस दिशा में बालक की रुचि, योग्यता व क्षमताओं को ध्यान में रखकर निर्देशन दिया जाना चाहिए। साथ ही बालक को इतना समर्थ बनाया जाना चाहिए कि वह अपनी रुचियों के अनुरूप पाठ्य विषयों का चयन करे। क्योंकि हम देखते हैं कक्षा 9 में आने के बाद बालक यही सोचते हैं कि हम कौन सी विषयों का चुनाव करें, उन्हें पता नहीं होता है और जो उनके साथी सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे होते हैं, विषयों का चुनाव कर रहे होते हैं, वह भी बिना रुचि के चयन कर लेते हैं और जब
परीक्षा का समय आता है तब उन्हें घबराहट होती है, टेंशन होती है और सोचते हैं कि इसमें तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अब हम किस प्रकार से पास हो पाएंगे। व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को ये निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि वह अपनी क्षमताओं के अनुरूप व्यवसाय का चयन करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करना होता है जीविका निर्वाह के लिए। आज के विशिष्टीकरण के युग में व्यवसाय का चयन पढ़ाई की समाप्ति के बाद नहीं होता, वरन कक्षा 10 को पास करने के बाद ही इस समस्या का सामना छात्रों को करना होता है। उसे वह विषय चुनने चाहिए जो उसकी व्यावसायिक रुचियों के अनुरूप हों, साथ ही साथ जो रोजगार के खुले अवसर प्रदान करें। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन के द्वारा छात्रों में उचित आहार, व्यायाम आदि का विकास किया जाता है। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लाभ, प्रमुख समस्याएं, बीमारियों को पहचानना व उनकी रोकथाम करना, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान आदि भी इसके द्वारा कराया जाता है। इस निर्देशन का भी ये उद्देश्य होता है कि छात्र स्वास्थ्य के महत्व को समझें। आप सभी ने कभी न कभी विद्यालय में किसी प्रकार से 6, 7, 8 होम साइंस हो या फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट हो, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स बनाया होगा, टीचर ने समझाया होगा कि इसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के सिर में दर्द है तो हमें किस प्रकार की मेडिसिन लेनी चाहिए, अथवा चोट लगने पर हमें किस दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण यही है कि बच्चों को समझाया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है। भारतवर्ष के समक्ष इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या मूल्यों का पतन व चारित्र्य ह्रास की है। ऐसी स्थिति में छात्रों को किसी भी माध्यम से मार्गदर्शन या परामर्श मिलना चाहिए कि वह अपने व्यवहार को मूल्यों पर आधारित करे, जिससे उनका चारित्रिक विकास हो सके। सामाजिक निर्देशन यानी कि सोशल गाइडेंस। सामाजिक निर्देशन का तात्पर्य सामूहिक निर्देशन यानी कि ग्रुप गाइडेंस से नहीं है, वरन इसका तात्पर्य है कि छात्रों के व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष को उचित दिशा प्रदान की जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कारण उसके चरित्र में सामाजिकता के गुणों का विकास करने हेतु उचित निर्देशन दिया जाना चाहिए। सामाजिक व नागरिक निर्देशन का तात्पर्य है छात्रों को उन दायित्वों में परिचित कराना जो कि प्रजातांत्रिक नागरिक होने के नाते उन्हें संपादित करने चाहिए। निर्देशन की प्रक्रिया शुरू से ही छात्रों के व्यवहार को वांछित दिशा की ओर उन्मुख करने में सहयोग देती है। अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाना भी निर्देशन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। समाज में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की समस्या पर यदि हम दृष्टिपात करें तो निसंदेह रूप से ये कह सकते हैं कि अनुशासनहीनता खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसका परिणाम है यदि हम छात्रों के अंदर विभिन्न रुचियों को पैदा करें और यदि उनके अंदर कोई रुचि पहले से विद्यमान है, उसे सकारात्मक दिशा की ओर उन्मुख करने का प्रयास करें, तो छात्रों में समाज के प्रति संरचनात्मक भूमिका का निर्वाह करने की क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विद्यालय में निर्देशन की प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।